शरीर भी आदत को पकड़ता है, मन आदत को पकड़ता है, वाणी आदत को पकड़ती है, स्वभाव आदत को पकड़ता है, चरित्र भी आदत को पकड़ता है। सारी जिंदगी आदतों में फंसी हुई है। आप बात बात में गाली देने लग जाएं, बिना जरूरत आपके मुख से गाली निकलेगी। गाली निकलने के बाद आपको पछतावा भी होगा, अरे गाली नहीं देना चाहिए था, फिर गाली निकलेगी, क्योंकि वाणी ने आदत पकड़ लिया है गाली देने की। इसी प्रकार से आलस्य की आदत पड़ जाती है। जिसको आलस्य की आदत पड़ गई उसको काम करना बहुत कठिन होता है, और जो लोग उसको काम बताते हैं उनसे वो बहुत नाराज होते हैं। आदत बन गई है। ऐसे ही गुस्सा करने की आदत बन जाती है, लालच करने की आदत बन जाती है, चोरी करने की आदत। मनुष्य एक है, आदतें अनेक हैं। आप होटल में भोजन करने जाते हैं, होटल का वेटर पूछता है क्या लाऊं? सर क्या लाऊं? तुम बोलते हो पूड़ी, पनीर की सब्जी और खीर। सर 5 मिनट वेट करिए। तुम वेट करते हो, बैठे रहते हो। 6-7 मिनट के बाद खीर पूड़ी सब्जी आती है, चुपचाप खा लेते हो। वेटर से फिर बोलते हो जरा चटनी चाहिए। लेकिन वही आदमी जब घर में खाता है, अगर 2 मिनट वेट करना पड़ जाए, आग बबूला हो जाता है, बहुत नाराज हो जाता है, उलझ जाता है। कितने पति लोग घर में भोजन करने जाते हैं तो पत्नियां कांप जाती है कि ये पीरियड पार हो जाए तो समझ लो 24 घंटे सफल है, क्योंकि अब बहुत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये पति देव नहीं है, प्रेत देव है। पूरा घर हिल रहा है। व्यासगादी निवेदन करेगी कोई मोबाइल से बात नहीं करेंगे। मोबाइल से बात करना मना है। कोई व्यक्ति मोबाइल नहीं चलाएंगे। कृपया अनुशासन और नियम का पालन करें और शांति से बैठें। जिसको बहुत बड़ा मैनेजमेंट करना है, पीछे जाकर खड़े होकर मोबाइल से बात भी करें और प्रवचन भी सुने, परंतु मंडप के अंदर कोई नहीं। साहिब बंदगी बोलिए और ताली बजाइए और मुस्कराइए कि मोबाइल से बात नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत बात कर लिया है। 20 साल बात कर ली, 10 साल बात कर ली, 18 घंटे बात कर ली, ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट दिखाई दे नहीं रहा है। इसलिए बात बंद करो। अब बिना बात के विकास होने वाला है। अब गुरु की बात सुनो, बाकी बात खत्म करो। क्योंकि एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, शाम को 7 बजे से बात शुरू किया और रात को 10 बजे तक बात किया, और एक ही आदमी से बात करता रहा। किसी को समझा रहा था, काम था, एक एक पॉइंट समझा रहा था। तो हमने कहा किसको समझा रहे थे? बोले वाइफ है मेरी। तो हमने कहा इतना एक एक पॉइंट क्यों समझाना पड़े? बोले मूर्ख है ये। तो हमने कहा मूर्ख समझाने से क्या बुद्धिमान हो जाएगा? बोले संभावना है। कितनी बार समझा चुके? तो बोला 30 साल से समझा रहा। तो कुछ समझ में आया? बोले आया होता तो आज 3 घंटे नहीं समझाता। तो फिर क्यों समझा रहे हो? बोले आदत समझाने की बन गई है तो समझा देता हूँ। मत समझाओ मूर्खों को। बैल को कितना समझाओ कि घोड़े की चाल में चलना, कभी नहीं चल सकता। घोड़े को एक बार ट्रेंड कर दो, स्पीड से पहुंचा देगा सीतापुर तक। तो ये समझने वाले 3 प्रकार की बुद्धि होती है आदमी के पास में। केलापाती बुद्धि, ढोल बुद्धि, डोल बुद्धि और कंबल बुद्धि। कंबल बुद्धि कैसी होती है? कंबल में कोई सलाई डाल दो, जब तक सलाई अंदर डाले रहोगे तब तक छेद रहेगा। सलाई निकाला कि छेद बंद। तो ऐसे कुछ लोगों की कंबल बुद्धि है, जब तक उनको समझाते रहो हाँ हाँ करते रहेंगे, यस यस यस, सर सर सर, और फिर निकल गया ऊपर, कुछ नहीं है। वो कंबल बुद्धि। फिर दूसरे होते ढोल बुद्धि। ढोल में जितने थपाक मारो उतने बार आवाज होती। थपाक मारना बंद, आवाज बंद।
ढोल बुद्धि के लोग संसार में बहुत हैं। फिर है केला पाती बुद्धि, थोड़ी सी केला की पत्ती फाड़ो पूरी फट जाती है, थोड़ा सा समझाओ पूरा समझ जाते हैं। इशारा काफी है, आंख वाले को एक सितारा काफी है, और समझदार को जरा सा इशारा काफी है, और ना समझ को इशारा दे दिया तो कुआं में गिर जाएगा। आप ना समझ आदमी के पास में इशारा दीजिए, हाथ ऐसे घुमा दीजिए, तुम ऐसे हाथ घुमाओगे कि कुर्सी उधर कर दो तो खुद ही पंडाल से बाहर निकल खड़ा हो जाए। वो सोची हमें निकर के बताएंगे। ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं, बस हो गया। चलिए समझे की गति एक है। आदतों के जाल को तोड़िए। जितना आदतों से मुक्त जीवन होगा उतना ज़्यादा तुम सुखी रहो। परिस्थितियों के साथ में तालमेल बिठाइए, एडजस्टमेंट करना सीखिए। ताल ठोंक के लड़ने की आदत को छोड़िए, तालमेल बिठाकर काम कीजिए। समय का सदुपयोग कीजिए, प्रसन्न चित्त रहिए। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है कि रोज हम न होंगे। याद रखना, ये संसार का झमेला तो यूं ही चलेगा। आपकी जिंदगी भर 2 दिन मेला लगता है। एक तो तुम्हारी शादी होती तब मेला लगता है, उसमें खूब ढोल बजती पटाखे फूटते हैं और खूब नाच कूद होता है, लोग उछलते हैं, बड़ी मस्ती करते हैं, और रसगुल्ला गुलाब जामुन खाने वालों की भीड़ इकट्ठा होती है। तुम सोचते हो ये मेरे विवाह में आए, उनका निशाना रसगुल्ला पर है, रसमलाई पर है। जहाँ रसमलाई खाया तुम उनको ढूंढो, किधर गए मामा, मामा निकल गए, ढूंढे नहीं मिलेंगे। एक मेला तुम्हारी शादी में लगता है, दूसरा मेला तुम जब मर जाते हो, तुम्हारी लाश निकलती है, अर्थी निकलती है, चिता भूमि की ओर लाश जाती है, उस समय तुम्हारे पीछे पीछे मेला चलता है। ये 2 बार मेला लगता है, बाकी जिंदगी भर क्या लगता है? झमेला लगता है, मेला नहीं लगता, झमेला। कितने लोग झमेला के डर से घर छोड़कर भी भाग गए। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मनी 2 दिन का मेला रहेगा, सब लोग दोहराइए। न कायम जगत का झमेला।